और अम्मा जी जल्दी करें, बड़े साहब का ऑर्डर है, घर अभी खाली करें और किसी और को देना है। रात के इस पहर हम कहाँ जाएंगे? ट्रेन भी सुबह चलती है, कहाँ रहेंगे हम? मालको का हुक्म है, आपको अभी जाना होगा। लेकिन मैंने तो दुल्हन बेगम से खुद इजाजत ली है कि वो 1-2 दिन की मोहलत दिलवा देंगी हमें। देखिए अम्मा जी, साहब ने कहा है अगर ये ना जाएं तो इनका सामान उठा के बाहर फेंक देना और इनको धक्के दे के बाहर निकालना। जवान लड़की को लेकर इस वक्त मैं कहाँ जाऊंगी? अम्मा जी, आपकी बेटी को कब से रातों की फिक्र होने लगी, कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ ही लेंगी। जुबान संभाल कर बात कर शकूर। चलो अम्मा, दम घुट रहा है मेरा यहाँ। मापारा जल्दी आओ। चलो 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 तुम लोग भी। देखिए ना, आपने उसके लिए कितना कुछ किया और उसने आप पर ही इल्जाम लगा दिया। ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये सब इस तरह हो जाएगा। सही कह रहे हैं आप। अब देखिए ना, झूठ बोलने वाले का मुंह काला ही होता है। उसने आप जैसे सच्चे इंसान पर इल्जाम लगाया। क्या हुआ? अब खुद मुंह छुपाकर कहीं जा रही है, न जाने कहां जाएगी और अब किसके साथ गुल खिलाएगी। आप बैठे, मैं आपके लिए कॉफी भिजवाती हूँ। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपनी मोहब्बत किसी और की नहीं होने दूंगा। तुम जहां जाओगी मैं वहां आऊंगा महापारा। थप्पड़ भले ही ना मारा हो, लेकिन हाथ उठाने की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। तो तुम वाकई जा रही हो? आपकी मेहरबानी से। मेरी मेहरबानी से? लेकिन मैं तो तुम्हें जाने के लिए कहा ही नहीं। तुम्हें तो मम्मी जी ने जाने के लिए कहा है। आपके झूठ की वजह से। आपने क्यों झूठ बोला भाभी? क्यों झूठ बोला राहित के सामने? आप सच बोल सकती थी ना, क्यों किया आपने ऐसा? राहित के सामने? सच तो ये है कि मैंने ये झूठ राहित के कहने पर बोला। राहित के? क्या अपने शौहर के? कुछ भी समझ लो, ये दोनों भाइयों की मिली भगत थी। वो दोनों तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते थे। और ये बात तो मैं तुम्हें कब से समझा रही थी कि महापारा अपनी हद को समझो। और ये बात तो मुझे अपनी मेहंदी वाले दिन ही समझ आ गई थी। तो आपने क्यों मानी राहित की बात? क्यों दिया उसका साथ? आप सच बोलती, कम से कम मेरी इतनी बदनामी तो ना होती। बदनामी तो तुम्हारी होनी थी, चाहे वो राहित के साथ होती या फिर सुहेल के साथ। और अगर मैं तुम्हारे हक में सच बोल देती तो सुहेल मुझे तलाक दे देती। ऐसे अयाश और बर्तकेदार शौहर के साथ रहने से बेहतर है कि आप तलाक लेकर सच बोल देती। आप कभी सुकून से नहीं रहेंगी। तुमने सच बोला, क्या हुआ? क्या सबने यकीन कर लिया? तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं सच बोलती तो क्या वो यकीन कर लेते? नहीं, वो कोई और झूठी गवाही देने वाला ले आते। फिर क्या होता? और वैसे भी राहित तुम्हें अपने साथ बदनाम कर लेता।
और तुम उससे मुकर नहीं सकती थी, क्योंकि तुम दिन रात उसके कमरे में घुसकर मोहब्बत और बगावत की पट्टियां बढ़ा रही थी। और क्या पता कुछ करी गुजरी हो उसके साथ। भाभी चिल्लाओ मत। सारा घर यही कह रहा है कि तुमने एक सोने के हार के पीछे अपनी हीरे जैसी इज्जत दांव पर लगा दी। मैं आपको बदुआ देती हूँ, आप कभी सुकून से नहीं रहेंगी। खुदा करे आपके घर भी बेटी पैदा और आपको पता चले कि लड़की की इज्जत कितनी नाजुक होती है और उसको बचा के रखना कितना मुश्किल है। आप कभी सुकून से नहीं रहेंगी।